हाय, इस सेशन का एजेंडा है डॉकर। डॉकर क्या है और वर्चुअलाइजेशन और डॉकर का जो है, डॉकर को कहते हैं कंटेनराइजेशन टूल। तो इसके डिफरेंस क्या है, कंटेनर यूज़ करने के एडवांटेजेस और कैसे डॉकर इंस्टॉल करते हैं और डॉकर का कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग इस सेशन में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना है कि डॉकर क्या है। हम लोग लास्ट सेशन में जब गिट पढ़े थे उसको हम लोग क्या कहे थे कि दिस इज अ SCM टूल, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल। मैवेन पढ़े थे, उसको क्या बोला था, मैवेन है एक बिल्ड टूल इन वन वर्ड, ठीक है ना। जेनकिंस को हम लोग क्या कहे थे, जेनकिंस इज ए CI/CD टूल, ठीक है। तो वैसे ही डॉकर को अगर एक वर्ड में आपको कहना है व्हाट इज डॉकर, आप इसको कह सकते हैं डॉकर इज ए कंटेनराइजेशन टूल। अब ये कंटेनराइजेशन टूल क्या है, कंटेनर क्या है, ये पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। कंटेनर क्या है, लेकिन कंटेनर क्या है उससे पहले हमको समझना है कि ये वर्चुअलाइजेशन क्या है। हम लोग जानते हैं कि दो तरह का वर्चुअलाइजेशन होता है, एक है हाइपरवाइजर 1, एक है हाइपरवाइजर 2, ठीक है। तो हाइपरवाइजर 1 क्या है और हाइपरवाइजर 2 क्या है, बहुत ही सीधा डिफरेंस हम लोगों को मालूम है कि हाइपरवाइजर 1 जो है ये एक बेयर मेटल टाइप का हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर 2 जो है, ठीक है, हाइपरवाइजर 2 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 हाइपरवाइजर। द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 हाइपरवाइजर इज दैट टाइप 1 रन्स ऑन बेयर मेटल एंड टाइप 2 रन्स ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, हाइपरवाइजर 1 एंड हाइपरवाइजर 2 का। तो हम लोग जो नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यूज करते हैं, जैसा कि ये हो गया ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware, इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं वो है हाइपरवाइजर 2 टाइप वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो हाइपरवाइजर 1 क्या है, हाइपरवाइजर 1 है जो कि बेयर मेटल के ऊपर इंस्टॉल रहता है, जो कि रैक सर्वर हो गया हमारा, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह ESXi जो है वो इंस्टॉल रहता है और उस ESXi के ऊपर हम लोग VM इंस्टॉल करते हैं। तो वो हो गया हाइपरवाइजर 1 बेयर मेटल के ऊपर। तो हम लोग नॉर्मली हाइपरवाइजर 2 वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं। और ये जो है, हम यहाँ पे देखिए मेरे सिस्टम में बहुत सारा ये VM बना हुआ है, लेकिन ये VM जो है इसको स्टैटिक रिसोर्स प्रोवाइडेड है, ठीक है, इसको स्टैटिक रिसोर्स प्रोवाइड करना होता है। तो अंतर क्या है हाइपरवाइजर में और ये कंटेनराइजेशन में, ये पहले हम लोगों को समझना होगा। तो पहले हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है, थ्योरी समझ लेते हैं स्ट्रक्चर का, तो और भी आसान होगा हमारे लिए। तो हमारे अभी टाइप 2 हाइपरवाइजर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक हार्डवेयर यूज करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर हो गया आपका डेस्कटॉप या फिर आपका लैपटॉप। ये हार्डवेयर है डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। अब इस डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में क्या है, इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर रहता है, ठीक है ना। आपके सिस्टम का आपके लैपटॉप में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है या डेस्कटॉप में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो उसका एक लेयर है। तो मान एज्यूम कीजिए ये विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसको हम कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होता है, इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर, वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ठीक है। as we know that virtualization software like VMware या फिर Oracle VM Box, इस तरह का सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल रहता है, ठीक है। Oracle VM, इस तरह का
सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल रहता है। और अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वीएम बनाते हैं और उसमें क्या है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसमें हम वीएम बना दिया, वर्चुअल मशीन। और वीएम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीएम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों को ये वीएम क्यों बनाना है, हम लोगों को एक्चुअल में कुछ एप्लीकेशंस हो या फिर कोई सर्विस हो उसको यूज करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके लिए हम इसको टेस्ट कर सके, कोई एक एप्लीकेशंस को हम लोग टेस्ट कर सके एक वीएम बना के। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको स्टैटिक रिसोर्स एलोकेट करना पड़ता है, लाइक रैम एलोकेट करना पड़ता है, आपको प्रोसेसर एलोकेट करना पड़ता है, राइट, और ये स्टोरेज भी एलोकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका रैम हो गया, मान लीजिए कि 10 GB का रैम एलोकेट करना हुआ, और यहाँ पे आपको एक प्रोसेसर एलोकेट करना होता है मिनिमम 10 GB का, मान लीजिए कि 10 GB का आपको स्टोरेज एलोकेट करना पड़ता है। तो ये जो एलोकेशंस है, जो रिसोर्स एलोकेशंस है, ये रिसोर्स एलोकेशन स्टैटिक आपको एलोकेट करना पड़ता है। और ये जो एलोकेशन रिसोर्स है, ये रिसोर्स आपको कहाँ से मिलता है, ये रिसोर्स आपको अपना हार्डवेयर से ही मिलता है। तो वीएम जो है वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेगा, और वर्चुअल सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी है उसका हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है, राइट। तो इसमें आपका अगर ओवरऑल 16 GB का मेमोरी इंस्टॉल्ड है आपके हार्डवेयर में, तो आपने अगर उसमें से 10 GB एलोकेट कर दिया तो आपके पास बचा 6 GB, और 6 GB से 4 GB जो है वो आपका गेस्ट होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करता है। अगर विंडोज 10 है तो मिनिमम 4 GB का रिक्वायरमेंट होता है, तो 4 GB विंडोज 10 ही यूज कर लिया, अभी बचा 2 GB। और इसके बाद आपको अगर और एक VM इसमें इंस्टॉल करना पड़े तो आप उसमें 2 GB मैक्सिमम मेमोरी आप यूज कर सकते हैं। तो आपका पूरा अगर 16 GB यूज हो जाता है तो सिस्टम हो जाता है लैग। ठीक है, तो इसके लिए ये वीएम टेक्नोलॉजी जो है ये इसमें थोड़ा ड्रॉबैक्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वीएम इंस्टॉल होने के बाद हम लोग उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, लाइक MySQL, टॉमकैट या फिर जेनकिंस। ठीक है, इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो यही मकसद है हम लोगों का कि वीएम बनाने का। ओके, तो आपको बता देना चाहूंगा, तो ये जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके लिए आप स्टैटिक रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो ये जो स्टैटिक रिसोर्स है ये स्टैटिक रिसोर्स पकड़ के रखता है, और जब तक वीएम रहेगा तब तक वो स्टैटिक रिसोर्स उसमें लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यही जो ड्रॉबैक्स है, इस ड्रॉबैक्स का जो सलूशन है वो सलूशन हमको मिलता है ये वर्चुअल कंटेनराइजेशन से। ठीक है, कंटेनराइजेशन क्या है कि कंटेनराइजेशन है ये आपका 3 लेयर हो गया। पहला वाला लेयर है हार्डवेयर का, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी है डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, जो भी है आपका डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये जो कंटेनराइजेशन टूल है ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंटेनराइजेशन टूल के हिसाब से क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डॉकर। ठीक है, डॉकर एक कंटेनराइजेशन टूल है जो कि हमको कंटेनर बनाने का प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आपका हो गया ये कंटेनर। तो इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम लोग डायरेक्टली ये जो हमारा जैसा भी जरूरत है एप्लीकेशंस का, वो एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली कंटेनर में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कंटेनर। ठीक है,
और ये जो कंटेनर है ये विद इन 2 मिनट में रेडी हो जाता है, ठीक है। 2 से 5 मिनट मैक्सिमम लगता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 2 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई भी स्टैटिक हार्डवेयर रिसोर्स आपको प्रोवाइड करना नहीं पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली ये जो जो हार्डवेयर है आपका, वो हार्डवेयर डायनामिकली रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जिस एप्लीकेशंस को जब जैसा रिसोर्स का जरूरत है उसको तब वैसा रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया, जब उसको नहीं चाहिए होगा तब उसको प्रोवाइड नहीं करेगा। दूसरा कंटेनर को अगर चाहिए है तो दूसरा कंटेनर को प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से आपका जो ये कंटेनर है, ये कंटेनर जो टेक्नोलॉजी है, ये रिसोर्स अपना बचाता है, ठीक है। इसमें हमारा कोई रैम, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगर करना नहीं आता तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन 2 to 5 मिनट्स आपका जो एप्लीकेशन है वो रेडी टू यूज हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ जानना है कि कैसे उसको इंस्टॉल करता है, ठीक है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है। सिर्फ 2 कमांड से, सिर्फ 2 कमांड्स यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल, ठीक है। जो अवेलेबल है एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो विद इन 2 to 5 मिनट्स। तो इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हुआ कि यहाँ पे आपको कोई हार्डवेयर एलोकेट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। हार्डवेयर रिसोर्स एलोकेशन आपका नहीं हो रहा है, कोई स्टैटिक हार्डवेयर एलोकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, स्टैटिक हार्डवेयर एलोकेशन नहीं हो रहा है। सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया आपका एलिमिनेशन ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है, जिससे आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ये हार्डवेयर रिसोर्स है वो भी बचता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है टाइम सेविंग। टाइम सेव होता है क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशंस का नाम लो, आपको वो एप्लीकेशन मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर बन जाता है, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशंस का जरूरत ही नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो ये है कंटेनराइजेशन टूल और ये है कंटेनराइजेशन का एडवांटेजेस। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कंटेनराइजेशन है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में यूज होता है, कहीं प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं इसके लिए बाद में आता हूँ, इसका ये टॉपिक्स में। लेकिन ये प्रोडक्शन में मैक्सिमम से देखा गया है ये सिर्फ रिसर्च वर्क में काम आता है, लेकिन प्रोडक्शन में ये डॉकर जो है कंटेनराइजेशन टूल जो है ये नहीं यूज होता है, ठीक है। फिर क्यों हम लोग यूज करेंगे इसको, तो ये टॉपिक्स में मैं बाद में आता हूं। पहले हम थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं। तो डॉकर इज ए कंटेनराइजेशन टूल, ये सबको मालूम हो गया कि कैसे कंटेनराइजेशन टूल काम करता है और क्यों इसको कंटेनर कहते हैं, ठीक है। कंटेनर हम इसलिए कहते हैं, इसको हम एज ए कंटेनर, छोटा छोटा बॉक्स जो है, ये बॉक्स में हम लोग एप्लीकेशन डाल के यूज कर सकते हैं। और वो जो बॉक्स है वो बॉक्स आता है कुछ बाइनरीज और लाइब्रेरीज के साथ, एक पैकेज आता है जिसमें बाइनरीज और लाइब्रेरीज रहता है। क्या है बाइनरीज लाइब्रेरीज, हमको मालूम है कि हम लोग अगर जो भी कमांड रन करते हैं लिनक्स सिस्टम में, उस कमांड का उस कमांड के लिए कुछ प्रोग्राम्स लिखा गया है, तो वो कमांड कहां पे रहता है, /bin डायरेक्टरी में। अगर सुपर यूजर का कमांड है तो /sbin में रहता है, ठीक है। ये हम लोगों को पता है। तो ये जो बाइनरीज है, तो bin और sbin डायरेक्टरी जो है ये बाइनरीज का डायरेक्टरी है, जिससे हम लोग ये जो कमांड लाइन है, कमांड लाइन जो कमांड यूज करते हैं वो कमांड हम लोग फायर कर सकते हैं। तो वो कमांड के लिए कुछ लाइब्रेरीज भी चाहिए होता है जिससे ये जो कमांड है ये इसको डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो वो कहां पे लिखा हुआ रहता है, लाइब्रेरीज फाइल्स में लिखा हुआ रहता है। तो ये सब जो है कंटेनर के अंदर ये सब आता है। तो उसके लिए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर कर्नेल का भी जरूरत पड़ता है तो वो कर्नेल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ये लोग यूज कर लेता है, ठीक है। कंटेनर में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनर में रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए जो कर्नेल का जरूरत है वो कर्नेल आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कर्नेल हो सकता है, ओके। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कर्नेल
आपका ये कंटेनर में यूज होता है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन है फिक्स्ड हार्डवेयर एलोकेशन से, ठीक है। फिक्स्ड हार्डवेयर एलोकेशन वर्चुअलाइजेशन में यूज होता है। और कंटेनराइजेशन में क्या यूज होता है? कोई भी फिक्स्ड हार्डवेयर यूज नहीं करता है कंटेनराइजेशन में, ठीक है। इसमें डायनामिक हार्डवेयर यूज होता है, ऑलराइट। और प्रोसेस आइसोलेशन क्या है? डिपेंडेंसी इन ओएस इज रिमूव, मतलब कि जैसा मैंने कहा आपको कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका डिपेंडेंसी रिमूव हो गया है, ओके। तो ये है प्रोसेस आइसोलेशन, ऑलराइट। इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन फंक्शनलिटीज ऑफ हाइपरवाइजर्स, डॉकर कंटेनर्स eliminate the need for a separate guest operating system for every new virtual machine. डॉकर कंटेनर्स जो है ये हर एक सेपरेट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शनलिटी था, जो डिपेंडेंसी था, ये रिमूव कर दिया है। ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे कि ये जो सेपरेट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सेपरेट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हर एक एप्लीकेशंस के लिए चाहिए होता था, तो वो रिमूव कर दिया है। ये हो गया फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज क्या है? डॉकर इंप्लीमेंट्स अ हाई लेवल एपीआई टू प्रोवाइड लाइट वेट कंटेनर्स दैट रन प्रोसेस इन आइसोलेशन। तो डॉकर जो है, डॉकर हाई लेवल का एपीआई हम लोगों को पता है, ये स्मॉल पीस ऑफ कोड है जो कि हम डेवलपर्स लोग अपना सोर्स कोड में यूज करता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो अगर ये हाई लेवल का एपीआई भी होता है तो भी वो प्रोवाइड होता है लाइट वेट कंटेनर्स में। वो हाई लेवल का एपीआई प्रोवाइड कर देता है जिस कंपनी का वो एपीआई है, ठीक है, दैट रन प्रोसेसेस इन आइसोलेशन, ठीक है। इन आइसोलेशन में ये प्रोसेस रन कर सकता है एपीआई का, ठीक है, मतलब एपीआई भी इसमें रन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद है डॉकर कंटेनर enables rapid deployment with minimum runtime requirements. It also ensures better management and simplified portability. This helps developers and operations team in rapid deployment of an application. बहुत जल्दी से कोई भी अगर रिक्वायरमेंट का जरूरत है, कोई भी रिक्वायरमेंट जरूरत है, तो बहुत ही जल्दी से रैपिडली ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ये कैसे फुलफिल करता है, चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। अगर एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे कोई एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उस प्रोग्राम का तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि एज्यूम कीजिए हमारे कुछ क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अनुसार एक प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है और उसके फ्रंट एंड में जो है ना, उसमें जावा का प्रोग्राम है और बैक एंड जो है इसमें MySQL डेटाबेस इंस्टॉल है, ठीक है। अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अनुसार क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ये बैक एंड में MySQL के जगह Oracle DB जो है, Oracle DB से चेक करना है कि ये Oracle DB यहाँ पे कैसा काम करता है, ये MySQL से अच्छा काम करता है या MySQL से लैग होता है, या क्या उसका आउटकम है, वो एक बार देखना है। तो इसके लिए क्या करेगा? इसके लिए डेवलपर एक रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे एक Oracle DB का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मुझे एक Oracle DB का रिक्वायरमेंट है जिसमें हम लोग ये टेस्ट करेंगे MySQL डेटाबेस की जगह ये Oracle डेटाबेस जो है ये टेस्ट करेंगे जावा फ्रंट एंड के साथ, ठीक है। तो इसके लिए डेवलपर क्या करेगा? ये ऑपरेशंस टीम को एक मेल डालेगा कि डियर ऑपरेशंस टीम, वी हैव द रिक्वायरमेंट फॉर द Oracle DB, प्लीज अरेंज टू गेट दिस विद इन 2 days और 3 days, ठीक है। तो इसके रिप्लाई में मेल क्या हो सकता है? ये हो सकता है अगर अवेलेबल है तो अगर ठीक है, अगर रिसोर्स जो है ये Oracle DB के लिए एक रिसोर्स का जरूरत होगा, हार्डवेयर रिसोर्स। अगर हार्डवेयर रिसोर्स अवेलेबल है तो फिर अगर पॉजिटिव हुआ तो हार्डवेयर रिसोर्स अवेलेबल है और Oracle DB का रिसोर्स भी, मतलब मैन पावर जो Oracle DB का
कॉन्फ़िगरेशन जानता है वो अवेलेबल है तो वो दे सकता है। अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है या फिर एक अवेलेबल है एक नहीं है, मतलब कि ऐसा अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे मेरे पास ओरेकल का मैन पावर नहीं है, ठीक है, ओरेकल मैन पावर नहीं है या फिर हार्डवेयर जो रिसोर्स है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस हालत में क्या होगा, इस हालत में डेवलपर्स को और थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा कि हार्डवेयर के लिए वो ये लोग रिक्वायरमेंट देगा, तब जाके अप्रूव होके हार्डवेयर आएगा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन होगा। और कॉन्फ़िगरेशन करने वाला भी अगर नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें और भी डिले होगा और कॉस्ट भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इस सिचुएशन में इंट्रोड्यूस होता है डेवऑप्स इंजीनियर का, ठीक है। इस सिचुएशन में डेवऑप्स इंजीनियर का इंट्रोड्यूस होता है। और डेवऑप्स इंजीनियर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर एक डॉकर का कंटेनर बनाता है, ठीक है। डॉकर का कंटेनर बना के और उसमें ओरेकल डीबी जो है वो ओरेकल डीबी प्रोवाइड करता है कंटेनर में, ठीक है। कंटेनर में ओरेकल डीबी प्रोवाइड करता है और वो भी विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है, विद इन कपल ऑफ मिनट्स ये प्रोवाइड करता है। आप लोग सब जानते हैं कि अब आज के दिन में अगर बेस्ट हार्डवेयर हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करने में लगभग 10 से 15 मिनट तो लग ही जाता है, ठीक है। फिर उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अपने हिसाब से, राइट। तो उसके ऊपर उसके बाद हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है और तभी जाके हम लोग वो एप्लीकेशंस को यूज कर पाते हैं। लेकिन अब अगर डेवऑप्स इंजीनियर अगर डॉकर यूज करता है तो अगर डॉकर में आपको क्या है कि विद इन 2 to 5 मिनट्स मैक्सिमम आपका जो कंटेनर है वो रेडी हो जाएगा, रेडी टू यूज हो जाएगा, एप्लीकेशंस जो है कोई भी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये है सबसे पावरफुल एडवांटेज कंटेनर यूज करने का, ओके। तो ये इसलिए हम लोग अभी डॉकर यूज कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन को छोड़ के। डॉकर जो है ये है कंटेनराइजेशन टूल और ये कंटेनराइजेशन टूल जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो हार्डवेयर एलोकेशन, एलिमिनेशन ऑफ गेस्ट ओएस, ओके। तो ये है एडवांटेजेस। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग एक डॉकर इंस्टॉल करते हैं AWS में। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है मन में कि हमारे पास तो AWS ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AWS में रिसोर्स हार्डवेयर रिसोर्स हम लोग AWS से इजीली परचेस कर सकते हैं और उसमें बना सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए कि EC2 इंस्टेंस आप एक कॉन्फ़िगर करके उसमें आप ओरेकल डीबी दे रहे हो या फिर को जो एप्लीकेशंस का रिक्वायरमेंट है वो दे रहे हो, या फिर अगर डेटाबेस का अगर अवेलेबल है तो डेटाबेस अवेलेबल जो है RDS में वहां से भी आप दे सकते हो। लेकिन फिर भी वही बात आता है इधर कि उसके लिए कॉस्ट जो है उसका एक आपको ध्यान देना है। और अगर आपके पास वो डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने वाला कोई बंदा नहीं है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसका कॉन्फ़िगरेशंस वो किसी बंदा अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस जाना हुआ बंदा आपको चाहिए होगा इंस्टॉलेशंस के लिए। तो इसलिए हमको डेवऑप्स में डॉकर का जरूरत हुआ, ठीक है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस का जरूरत नहीं है, नॉट ए सिंगल कॉन्फ़िगरेशन यू रिक्वायर्ड, यू कैन इजीली इंस्टॉल द डॉकर विद इन अ फ्यू मिनट्स बाय यूजिंग 2 कमांड्स। 2 कमांड में डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा और 2 कमांड में आपका कंटेनर अप हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम जो है ये टाइम बहुत सेव करता है, इसलिए हम लोग कंटेनर टूल यूज कर रहे हैं आज के दिन में। तो चलिए कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे और उसमें हम लोग डॉकर इंस्टॉल करेंगे। तो एज सिंपल एज दैट, हम लोग जैसे पहले लॉन्च किए थे इंस्टेंस, इस लॉन्च इंस्टेंस में जाना है और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कीजिए, मैं उबंटू चूज कर लिया यार। यहाँ से मैं इसका वर्जन भी चूज कर लिया है 18.04 और यहाँ पे T2 माइक्रो मैं यूज कर लिया, फ्री टायर एलिजिबल है।
और की पेयर जो है हमारा प्रीवियस की पेयर A3 नाम से है। और नेटवर्क सेटिंग से मुझे थोड़ा एडिट करना है क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को चूज करना है जो हम लोगों ने बनाया था DevOps 1। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंस जो है एक ही इंस्टेंस चाहिए होगा हम लोगों को, और फिर लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक कर देना है। बस हो गया आपका रेडी, हो गया आपका रेडी। ठीक है, सक्सेसफुली इनिशिएट हो गया। अभी थोड़ा टाइम लगेगा ये इंस्टेंस लॉन्च हो जाने में। ठीक है, तब तक के लिए वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग कनेक्ट करके करेंगे डॉकर इंस्टॉल। ठीक है, तो डॉकर इंस्टॉल के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एक वेबसाइट चाहिए होता है, जो वेबसाइट का URL है get.docker.com। ठीक है, ये है वेबसाइट, और इसी वेबसाइट से आपको सिर्फ 2 कमांड यहां पे रन करना है। तो ये 2 कमांड को सिर्फ आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये कमांड आप लिनक्स जो टर्मिनल है इस टर्मिनल में अगर पेस्ट कर देंगे तो मैक्सिमम 5 मिनट्स ये आपका जो डॉकर है ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना, तो करते हैं कनेक्ट अपना EC2 इंस्टेंस को, जो रेडी हो गया, अभी रनिंग दिखा रहा है। तो कनेक्ट पे क्लिक करके ये SSH का जो कमांड है इसको कॉपी कर लेना है, और जो की पेयर है ना, की पेयर डायरेक्टरी मेरे पास यहाँ पे है, की पेयर डायरेक्टरी जहाँ पे मेरा वो .pem फाइल रखा हुआ है, A3.pem फाइल। तो यहाँ से git bash को ओपन कर लेना है, और बस यहाँ पे आपका जो ये कमांड है, जो कमांड हम लोगों ने कॉपी किया, शिफ्ट दबा के इंसर्ट दबाना है और पेस्ट करना है, और फिर आपका सिस्टम कनेक्ट हो गया EC2 इंस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वही दो कमांड यहाँ पे रन करना है, लेकिन सबसे पहले जाना है रूट में। ठीक है, तो क्योंकि ये जो डॉकर है, डॉकर का आपके इंस्टेंस हो या सिस्टम्स हो जो भी है, हार्डवेयर को डायरेक्टली यूज का परमिशन चाहिए होता है, तो इसलिए रूट प्रिविलेज से ही कीजिए डॉकर इंस्टॉलेशन। ठीक है, sudo su हाइफन कर सकते हैं, या फिर sudo su रूट कर सकते हैं, या फिर sudo -i कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी। ठीक है, और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लीजिए, मैं sudo ये रूट डायरेक्टरी में आ गया है। और अभी करना है ये कमांड को पेस्ट। ठीक है, ये कमांड को यहाँ पे रन करना है, टर्मिनल पे पेस्ट कर दिए, एंटर करेंगे तो ये जो .sh फाइल है ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हो गया, और अभी इस .sh फाइल को सिर्फ रन करना है, और रन करने के साथ साथ ही आपके सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। मैक्सिमम 5 मिनट्स लग सकता है, उसके अंदर ही हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 1 से 2 मिनट ही लगेगा बस। देखते इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या क्या इसमें कैसे इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया डॉकर इंस्टॉल्ड। अभी चेक करना है डॉकर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो कमांड है docker-version। ओके, डबल हाइफन होगा यहाँ पे, docker-version। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि डॉकर आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो ये कैसे चेक करना है, ये चेक करना है docker-version से। वी शुड बी कंफर्टेबल विथ आवर 4 टर्म्स। हम लोगों को ये 4 जो टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी से रूबरू होना है और सही से याद रखना है। पहला है डॉकर इमेज। डॉकर इमेज क्या है, ये डॉकर इमेज है कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज व्हिच आर नेसेसरी फॉर वन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कुछ बाइनरीज और लाइब्रेरीज का फाइल्स होता है जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को रन करने में उसका जो कमांड लाइन है
वो कमांड रन करने में उसको ज़रूरत होता है। तो वो बाइनरीज और लाइब्रेरीज फाइल्स जो है वो एक पैकेज के साथ जो आता है फाइल, उसको ही हम कहेंगे डॉकर इमेज। और वो जो डॉकर इमेज फाइल है, जब वो इमेज एग्जीक्यूट होगा, जब वो रन करेगा, ठीक है, और जब कंटेनर में जब रन करेगा तब हम उसको कहेंगे कंटेनर, ठीक है। व्हेन इमेज इज एग्जीक्यूटेड कम्स इनटू रनिंग कंडीशन, ठीक है, रन जब करेगा तब हम उसको कहेंगे कंटेनर। और जब डॉकर होस्ट किसको कहते हैं, जिस सिस्टम में, जिस इंस्टेंस में, जिस मशीन में ये जो डॉकर है इंस्टॉल हुआ है उसको हम डॉकर होस्ट कह सकते हैं। जो कि यहाँ पे हमारा जो ये इंस्टेंस है, ये जो इंस्टेंस है, जिस इंस्टेंस में हम लोगों ने इंस्टॉल किया है डॉकर को, तो इसको हम कह सकते हैं डॉकर होस्ट, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं डॉकर होस्ट। और उसके बाद है डॉकर क्लाइंट। डॉकर क्लाइंट किसको कह सकते हैं, जिसमें डॉकर का जो कमांड्स है उसको रन करेंगे, उसको हम डॉकर क्लाइंट कह सकते हैं। हमारे इस सिचुएशन में हमारे ये यहाँ पे हम लोग ये जो गिट बैश है इसको हम डॉकर क्लाइंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग डॉकर का कमांड रन करेंगे, ओके। और लिनक्स मशीन गिट बैश विल वर्क लाइक डॉकर क्लाइंट, ठीक है, जिसमें आप डॉकर का कमांड रन कर रहे हैं उसको हम डॉकर क्लाइंट कह सकते हैं। डॉकर का कमांड्स, ठीक है, कुछ डॉकर का कमांड्स हम लोग सीखेंगे। डॉकर का कमांड्स जो है, हर एक कमांड्स शुरू होगा डॉकर से, डॉकर लिखा हुआ रहेगा हर एक कमांड के शुरू में। तो कोई भी अगर डॉकर कमांड हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसके आगे डॉकर लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद रहेगा कमांड, ठीक है। तो अगर कोई इमेज डाउनलोड करना है, ठीक है, इमेज को हमको डाउनलोड करके अपना सिस्टम में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लाउड से पुल करेंगे, क्लाउड से खींच के हमारे सिस्टम में यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही मीनिंगफुल कमांड है डॉकर। आगे हो गया डॉकर, जो भी कमांड है उसके शुरू में डॉकर लगता है और उसके बाद है पुल, मतलब हम खींचेंगे इमेज को कोई भी क्लाउड लोकेशन से, तो इसलिए डॉकर पुल इमेज। और अब अगर कोई इमेज को हमको क्लाउड में भेजना है तो सेम डॉकर पुश, ठीक है, और उसके बाद इमेज नेम। बहुत ही मीनिंगफुल कमांड है, हम लोग यूज करेंगे। अगर कोई इमेज को हम लोगों को लिस्ट करना है तो हम लोग करेंगे इमेज ls। डॉकर तो पहले से कॉमन रहेगा सभी कमांड में, सभी डॉकर कमांड में डॉकर का जो है ये डॉकर सभी कमांड में सेम रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिस्टिंग के लिए क्या करते हैं, लिनक्स में ls दबाते हैं, राइट। लिस्टिंग कमांड है ls, तो हम लोग इमेज को लिस्ट करेंगे तो इसलिए कमांड है इमेज ls, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को याद रखना है। किसी भी कमांड को आप रट के याद मत रखिए, ठीक है। काम इसको याद रखने का एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो कमांड है अपने आप आपको याद हो जाएगा कि कौन से कमांड में क्या काम करता है। तो अगर रिमूव करना है तो उसके लिए कमांड है डॉकर RMI, ठीक है, उसको रिमूव इमेज का कमांड है, RMI मतलब रिमूव इमेज, ठीक है, और उसके बाद इमेज का नाम। तो ऐसे ही कमांड को याद रखना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा, ठीक है। रट के याद मत रखिए, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ही यही है। कोई भी इमेज को टैग करना है तो डॉकर टैग इमेज नेम, ठीक है। कोई भी बिल्ड करना है इमेज को तो डॉकर कमिट, उसके बाद कंटेनर का नाम या फिर कंटेनर का ID, ठीक है। डॉकर इमेज को अगर कोई इमेज करना है, ठीक है, मतलब कि आपके पास डॉकर फाइल है, टू क्रिएट एन इमेज फ्रॉम डॉकर फाइल, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। कोई भी अगर कंटेनर रन कर रहा है, ठीक है, उसका जो फाइल है उससे हम लोग अगर अपना कोई इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, इमेज तो ऑलरेडी अवेलेबल है, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम अपना इमेज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए होगा डॉकर बिल्ड। तो इस तरह का बहुत सारा मीनिंगफुल कमांड हमारे डॉकर में यूज होता है। तो एक एक करके हम लोग इस कमांड को धीरे धीरे सीखते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, और हमारा जो ये कमांड है ये धीरे धीरे हम लोगों को याद होता जाएगा, ठीक है। हम लोग कंटेनर को अगर लिस्ट करना चाहते हैं तो कंटेनर ls, जैसा इमेज ls किया था। अगर प्रोसेस देखना है तो हम लोग को लिनक्स में क्या कमांड है, ps कमांड है, तो इसमें सिर्फ डॉकर जोड़ देंगे आगे, तो हो गया डॉकर ps-a, ठीक है। कोई कंटेनर को स्टार्ट करना है तो डॉकर स्टार्ट कंटेनर का नाम, ओके। स्टॉप करना है तो डॉकर स्टॉप, उसके बाद कंटेनर का नाम।
टू रिस्टार्ट रनिंग कंटेनर डॉकर रिस्टार्ट, ठीक है, सिंपल है। स्टार्ट करना है तो डॉकर स्टार्ट, स्टॉप करना है तो डॉकर स्टॉप, रिस्टार्ट करना है तो डॉकर रिस्टार्ट। अब किसको रिस्टार्ट करना है, स्टॉप करना है या स्टार्ट करना है, उस कंटेनर का नाम दे दीजिए। टू रिस्टार्ट, अगर आपको 10 सेकंड के बाद रिस्टार्ट करना है तो -T दबा के टाइम दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा मीनिंगफुल कमांड है, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और हमको और भी इजी हो जाएगा डॉकर। कोई डरने का बात नहीं है, डॉकर में कोई कमांड अलग से हम लोगों को याद नहीं रखना है, सब लिनक्स टाइप कमांड है। लिनक्स में हम लोग जैसा कमांड यूज करते हैं वैसा टाइप का ही कमांड है, सिर्फ इसमें ऐड है डॉकर। सभी कमांड के शुरू में डॉकर ऐड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, डॉकर के ये सब प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।